और 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.4। बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक नई चीज़ है आपके लिए। प्रीवियस जितनी भी हमने एक्सरसाइजेज या जितने भी वीडियोस हमने कवर की हैं उनमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम ये वाली बात आपको समझाई जा रही है, तो ध्यान से समझिएगा। है बहुत आसान, कॉन्सेप्ट्स मिले जुले ही हैं प्रीवियस चीज़ों के साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए वो है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो पहले तो ये दो बातें आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन एंड व्हाट इज़ डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इरैशनल नंबर होगा उसको हमने रैशनल में कन्वर्ट कर देना है। इससे पहले हमने सर्ड की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि जो ओवरऑल एक रैशनल नंबर को इरैशनल बना देता है। जैसे अगर 3 की अकेले की बात करें तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट के साथ इसकी बात करें तो ये क्या बन जाता है, इरैशनल नंबर बन जाता है ये। ठीक है, तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। दूसरी बात डिनोमिनेटर की, तो ये एक बहुत एक आम सा कॉन्सेप्ट है, 3 क्लास 2 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप, कि जब फ्रैक्शन होती है ना तो फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे दो वैल्यूज लिखी होती हैं। ये जो लाइन है ये लाइन डिनोट करती है कि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको कसर बोलते हैं उर्दू ज़बान में। ऊपर एक वैल्यू है, एक नीचे वैल्यू। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दी है इसमें ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी, मेरा बेटा मेरी बेटियां, कि आप लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। बेशक आपके पास न्यूमरेटर जो है वो इरैशनल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर का कोई कंसर्न नहीं हमें कि वो रैशनल है इरैशनल है, कुछ भी हो वो ठीक है, वो कबूल होगा हमें। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है जी, तो सर्ड को सॉल्व करना है अब हमने इस तरीके से कि इसको हमने रैशनल बनाना है डिनोमिनेटर को। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि 3/4 टाइम्स √3 है हमारे पास। तो जिस सर्ड को हमने, अगर तो वो मोनोमियल सर्ड है, ठीक है, एक छोटी सी बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि मोनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड, ट्राइनोमियल सर्ड, तो बाइनोमियल तक तो आपको दिया हुआ है इस क्लास में कि ये प्रीवियसली हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये हमने पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ठीक है, तो जिसमें एक टर्म होती थी उसको हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होती है उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल सर्ड कह सकते हैं हम इसको। तो इसको हमने रैशनलाइज करने के लिए जो इसमें सर्ड है उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, उसी के साथ डिवाइड। तो सर्ड क्या है यहाँ पे हमारे पास √3, यहाँ पे हम राइट करेंगे √3/√3। अब जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आए, कोई ब्रैकेट आ जाए, तो क्या करना है, हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स √3 4, और 3 जो है ये अंडर में है यानी स्क्वायर रूट में है ये, तो इस पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, √a मल्टीप्लाई √b इज इक्वल टू AB√। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जब हम इसको राइट करेंगे तो ये 3 3 9 आ जाएगा, या ये आ जाएगा 3 स्क्वायर का अंडर रूट। जब भी आप सेम वैल्यूज का स्क्वायर रूट देखें तो बस स्क्वायर रूट को कैंसिल करके वो नंबर लिख रहे हैं हम। जैसे ये 3 है, 3 अंडर रूट है, तो ये जस्ट हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, √3/4। ये देखिए यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को क्या बना दिया है, रैशनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है 6/√8 और मल्टीप्लाई है √27। बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं सिंप्लीफाई, कि स्क्वायर रूट को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम राइट करेंगे 6/8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह 27 को भी हम लिख सकते हैं 9 × 3, क्योंकि 9 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है 3 का। अच्छा जी, अब इसको हम राइट करेंगे 6/4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 2, और 2
अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। 9 का क्या आ जाएगा 3, तो इसको हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 और अंडर रूट 3। ठीक है जी। अच्छा अब देखें मेरा बेटा ये 6/3 2 6 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज़ हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ये भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√6। ठीक है। अब देखें एक बात और कि अभी हमारे पास ये रैशनलाइज करना पड़ेगा अब हमें इसे, क्योंकि डिनोमिनेटर इरैशनल हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही वाला काम हम करेंगे जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, कि हम इसको राइट करेंगे 1/√6 और मल्टीप्लाई √6 और डिवाइडेड बाय √6। ठीक है। तो ये 6 6 are 36, यानी सेम वैल्यूज़ का अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो हम जस्ट वो वैल्यू राइट कर देंगे, स्क्वायर रूट को गायब कर देंगे, तो ये आ जाएगा √6/6। ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, √6/6। ये इस तरीके से ये रैशनलाइज होगा। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये रैशनलाइज नहीं हुआ, तो रैशनलाइज भी करना ही पड़ेगा इसको हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटे वो है 1/3 + 2 टाइम्स √5। ये इसको बायनोमियल सर्ड बोलते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ राइट कर दी गई हैं, तो ये है सर्ड ये वाला, तो इसको बायनोमियल सर्ड बोलते हैं, इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। बायनोमियल सर्ड को मेरा बेटा रैशनलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है। कॉन्जुगेट वाला वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो इस क्लास में, लेकिन कॉन्जुगेट बहुत आसानी से समझने का तरीका ये है कि आपने साइन चेंज कर देना। अगर हमने सर्ड का कॉन्जुगेट लेना है तो सर्ड की का साइन चेंज कर दें। ठीक है। तो ये सर्ड वाली वैल्यू है, इसका साइन चेंज कर दें, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। ठीक है। 5 जो है ये हमारे पास सर्ड है, तो इस सर्ड का जो साइन है वो प्लस है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट इसका। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट जो है वो किसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास a + b आयोटा वाली वैल्यू होती है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है। मैं जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए या रिमाइंड कह लें या फिर आपके दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट देने के लिए मिलता जुलता, ताकि जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको हायर क्लासेस तक सारी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छोड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है। ठीक है। ये आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट चैप्टर्स में। अच्छा a + b आयोटा होता है, तो जब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना होता है ना, तो इसको हम राइट कर देते हैं a - b आयोटा, यानी आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे भी यही करना है कि जो हमारे पास सर्ड वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना। ठीक है। तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। 1/3 + 2 टाइम्स √5। अच्छा जी, मल्टीप्लाई आ जाएगा ये 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन 3 - 2 टाइम्स √5। ठीक हो गया जी। अब वही वाला काम करना है हमने, 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन, अब ये देखें यहाँ पे नीचे a + b a - b वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम राइट करेंगे फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर जी। तो नेक्स्ट टाइम में देखें ये आ जाएगा ऊपर वाला 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर अंडर कैंसिल, तो सिर्फ 5 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, इसको हम राइट करेंगे 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन 9 में से 5 4 20 माइनस करेंगे। अब 9 - 20, तो 9 में से 20 माइनस करें तो क्या होता है -11, तो यह रहेगा 3 - 2 टाइम्स √5 अपॉन -11। यही वाला हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमें दिया है 2/√5 माइनस √3। इसको भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसमें सबसे पहले वही वाला स्टेप हमने रिपीट करना है कि 2/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है जी। यानी ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स √5 प्लस
3। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम राइट करेंगे √5² और माइनस √3² जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये 2 टाइम्स √5 प्लस √3 अपॉन ये आ रहेगा 5 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 2 टाइम्स √5 प्लस √3 अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास √5 प्लस √3। यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज करना है जो इसका डिनोमिनेटर है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर पे हमने ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास √3 - 1 अपॉन √3 और -1। ठीक है जी, यानी ये जो दरमियान में साइन है ना, इसको हमने चेंज करना है। ये आ जाएगा नेक्स्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस सेम वैल्यूज़ हैं ये। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे, यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, तो आ जाएगा 2 टाइम्स √3 अपॉन 3² ये 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में देखें, स्क्वायर अंडर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 + 1 माइनस 2 टाइम्स √3 अपॉन 3 - 1 क्या होता है 2, तो ओवर में आ जाएगा ये 3 + 1 4 माइनस 2 टाइम्स √3 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये आ जाएगा 4 है, ये 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा इन वैल्यूज़ में से, तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस √3। यही हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बिल्कुल जो है वो आसान सा क्वेश्चन है जो प्रीवियसली हम सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही। तो यह रहेगा √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ये मैं इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझाए हैं ये रैशनलाइज करने वाले, क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले काम ही ये करना है कि जिसमें डिनोमिनेटर इर्रेशनल होगा उसको हमने पहले रैशनलाइज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा जी, ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो यह रहेगा √5 प्लस √3 इसका स्क्वायर अपॉन √5² और माइनस √3²। ठीक हो गया जी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह रहेगा √5² प्लस √3² यानी a² b² प्लस 2ab। ab की जगह पे हम राइट करेंगे √5 और √3। ठीक है जी, अपॉन यह रहेगा स्क्वायर अंडर कैंसिल 5 माइनस 3। नेक्स्ट इसको राइट करेंगे हम 5 + 3 प्लस 2 टाइम्स 5 3 = 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इकट्ठी हो जाती हैं। वो 5 में से 3 माइनस करें 2 आ जाता है, 5 + 3 8 प्लस 2 टाइम्स √15 अपॉन 2 आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये रह जाएगा 4 प्लस √15 और अपॉन आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस √15 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हमने रैशनलाइज करने थे
वो सॉल्व हो गए हैं। अब इससे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है वो है कि x की वैल्यू है हमारे पास ये, तो हमने फाइंड करना है 1/x। तो बहुत ही इजी है ये, इस x के ओवर में 1 है, इस सारी वैल्यू के ओवर में भी 1 है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी इसको उलट कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 माइनस √3 आ जाएगा। लेकिन साथ में ही हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इर्रेशनल है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे पहले हम, ये इक्वल नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है यहाँ पे। अच्छा 1/x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो यह रहेगा हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस √3 स्क्वेयर। यह रहेगा 1/x इज इक्वल टू, यह रहेगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 3 का स्क्वेयर √ कैंसिल, तो ये 3 आ जाएगा। 1/x इज इक्वल टू आ रहेगा 2 प्लस √3। ठीक हो गया जी। 4 माइनस 3 1 होता है 4 माइनस 3 जो है 1 होता है, इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब 1/x इक्वल आ जाएगा 2 + 3। जिसमें भी हमारे पास x की वैल्यू होगी तो जो 1/x होगा उसमें जस्ट इसका कॉन्जुगेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 माइनस √3 है तो इसका कॉन्जुगेट 2 + 3 √ होगा, वही आंसर होगा 1/x का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसमें x की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है x √3 + 2 और हमने फाइंड करना है x + 1/x जी। तो इसमें हमने x + 1/x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू हमें गिवन है 1/x राइट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/√3 + 2। अगर तो शॉर्ट MCQs वगैरह में आए तो फिर आप 1/x को सॉल्व किए बगैर जस्ट इसका रेसिप्रोकल तो इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं, वो आंसर होगा इसका। लेकिन अगर हमने जो डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें फिर इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। 1/x इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 1/√3 + 2 मल्टीप्लाई √3 माइनस 2 √3 माइनस 2। 1/x आ रहेगा हमारे पास √3 माइनस 2 अपॉन √3 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू, यह आ रहेगा √3 माइनस 2 अपॉन, यह आ रहेगा 3 माइनस 4। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम इसको क्या राइट करेंगे, 1/x इज इक्वल टू √3 माइनस 2 अपॉन, अच्छा जी ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा ये। तो इसको हम राइट करेंगे 1/x इज इक्वल टू माइनस इंटू √3 माइनस 2, ये लिख देते हैं जी इसको। नेक्स्ट स्टेप में हमने x + 1/x फाइंड करना है। x + 1/x इज इक्वल टू, ये बात एक और क्लियर हो रही है यहाँ पे कि 1/x जो है वो हमेशा इसके कॉन्जुगेट के इक्वल नहीं होगा। तो ये बात जो है ये बिल्कुल जो है वो गलत है इस मामले में जो मैंने कही है कि इसका कॉन्जुगेट ही आंसर आएगा। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सूरत में ही आएगा जब हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने से नीचे हमारे पास 1 आंसर आया तब होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए जो है वो मैं माजरत खा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी x + 1/x पे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 + 2 और प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ये माइनस √3 लिख देते हैं इसको और यहाँ पे +2 लिख देते हैं। इसको मैंने ओपन करके यहाँ पे आंसर लिखा है इसका। x + 1/x इज इक्वल टू √3 + 2 माइनस √3 + 2। √3 से कैंसिल हो जाएगा। x + 1/x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ये। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है क्वेश्चन को, वो है 1 +
√2 अपॉन √5 प्लस √3 और साथ में है प्लस 1 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √3। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हम अगर देखें तो दोनों जो हमारे पास इसमें वैल्यूज़ हैं, इनमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो क्या है, इर्रेशनल है। इनको पहले हम रैशनलाइज करेंगे। एक और इसका शॉर्टकट है, लेकिन अभी वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वाला अप्लाई नहीं होगा। 1 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो यह रहेगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अभी ये पहले वाली वैल्यू को हमने राइट किया यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, फिर यह आ जाएगा प्लस, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस √2 और ये मल्टीप्लाई होगा √5 और माइनस √3 से अपॉन ये आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस ये आ गया जी हमारे पास 1 माइनस √2 और ये मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस √3 से, के अपॉन आ जाएगा ये हमारे पास 5 माइनस 3, क्योंकि ये भी a प्लस बी ए माइनस बी ही है। नेक्स्ट टाइम में देखें, ये ओवर में 2 आएगा, इसके ओवर में भी 2 आएगा। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर्स भी वैसे ही आएंगे ये, तो मैं इसको एलसीएम लेता हूँ इसका 2 और न्यूमरेटर्स को ऐसे राइट करता हूँ 1 प्लस √2 √5 माइनस √3 प्लस 1 माइनस √2 और √5 प्लस √3। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 माइनस √3 और प्लस, ठीक है, 5 2s are 10 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके तो जो नीचे हमारे पास रेडिकैंड होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको हम राइट करेंगे √10। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2s are 6 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट, समझ आ रही बात की ये मैंने जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया है और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज थी उनको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर राइट किया यहाँ पे। अच्छा, ये प्लस का साइन है और साइन चेंज नहीं होंगे प्लस की वजह से, इसलिए हम ऐसे राइट करेंगे इनको। ये आ जाएगा हमारे पास √5 प्लस √3 और ये माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 5 2s are 10 √10 आ गया, ये प्लस और ये माइनस 3 2s are 6 √6 आ जाएगा। ये इसके ओवर में क्या आ जाएगा 2 हमारे पास। नेक्स्ट जो है देखते हैं, अगर कोई वैल्यू हमारे पास कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल नहीं होती उनको ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे √3 प्लस का, √3 माइनस का, ये √10 माइनस का, ये √10 जो है वो प्लस का है। ठीक है, बाकी ये √5 ये भी हमारे पास प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम राइट करेंगे 2 टाइम्स √5। ठीक है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम राइट करेंगे -2 टाइम्स √6 अपॉन क्या रहेगा 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ रहेगा √5 माइनस √6 अपॉन क्या आ गया हमारे पास 2। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये √5 माइनस √6। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 3 वैल्यूज हमें दी गई हैं, 2 अपॉन √5 प्लस √3 और यह रहेगा प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3 अपॉन √5 और प्लस √2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है। इसका भी बहुत आसान तरीका यही है जो हमने पहले रिपीट किया है, जस्ट इसमें एक वैल्यू का फ़र्क है, यहाँ पे 3 आगे करना है। इसके साथ भी हमने वही है कि पहले
डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसको सबसे पहले हम राइट करेंगे 2/√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 माइनस √3/√5 माइनस √3 और यह रहेगा प्लस 1/√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 अपॉन यह रहेगा √3 माइनस √2। अच्छा जी, यह रहेगा -3/√5 प्लस √2 और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 टाइम्स √5 माइनस √3 अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको राइट करेंगे 5 माइनस 3 प्लस ये 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही राइट करेंगे √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी माइनस ये 3 मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √2 से और ओवर में आएगा हमारे पास 5 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 2 टाइम्स √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3 होता है 2 और यह रहेगा हमारे पास प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2 1 होता है, यह रहेगा माइनस 3 टाइम्स √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 माइनस करें तो 3 होता है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी √5 माइनस √3 प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, यह रहेगा √3 माइनस √2 माइनस है तो साइन चेंज होंगे, ये √5 है तो ये प्लस √2 हो जाएगा। अब कैंसिल कर देते हैं, जो वैल्यूज़ बाद में बचेंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास √5 प्लस का है, ये माइनस का, ये √3 माइनस का, ये प्लस का, और ये √2 माइनस का है और ये प्लस का। तो कोई भी वैल्यू हमारे पास बच नहीं रही, 0 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और हमने फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस 1/x की, और इसके साथ फाइंड हमने करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर, x माइनस 1/x का स्क्वायर, यानी ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है दोनों की दोनों जी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसका हमने क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल, यह रहेगा 1/2 प्लस √3, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो यह रहेगा 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 जी। तो यह रहेगा 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन यह रहेगा 4 माइनस 3। अच्छा जी, ये 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 आ गया आंसर हमारे पास। अब x माइनस 1/x फाइंड करना है, तो यहाँ राइट करेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3 और माइनस है, माइनस हमने करना है जी 1/x की वैल्यू को, 1/x की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3, ठीक है। यहाँ पे x है, फिर माइनस का साइन है, फिर 1/x है, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ 1/x की वैल्यू, यह रहेगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू ये 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, माइनस के बाद साइन चेंज किए हैं, -2 से +2 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू यह रहेगा 2 टाइम्स √3, ठीक है। अब ये स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वेयरिंग किया, तो यह रहेगा x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स √3 का स्क्वायर। यहाँ मेरा बेटा याद रखना है कि लेफ्ट साइड का स्क्वायर यहाँ पे हमें ओपन करने के लिए नहीं कहा, तो हमें क्या ज़रूरत है ओपन करने की, इसको x माइनस 1/x राइट कर देंगे, इसका स्क्वायर राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर √3 रह जाएगा हमारे पास। तो इसको हम राइट करेंगे x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 = 12। तो यही आंसर होगा, एक ये आंसर है हमारे पास,
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस 1/x का 2 टाइम्स √3, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x प्लस 1/x फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है। x का सबसे पहले हमें 1/x फाइंड करना पड़ेगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/x आ जाएगा हमारे पास, तो ये लिखेंगे हम √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x की वैल्यू। नेक्स्ट हम इसको राइट करेंगे x प्लस 1/x, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास x है √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2, और इसको हमने ऐड करना है 1/x वाली वैल्यू में, तो वो है हमारे पास √5 प्लस √2 अपॉन √5 और माइनस √2। जब भी हमारे पास रैशनल नंबर्स के दरमियान में यानी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इसका √5 प्लस √2, और ये आ जाएगा √5 माइनस √2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर पे तो √5 प्लस √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 माइनस √2 इसी से मल्टीप्लाई होगा। दूसरी मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होना होता है वैल्यूज़ ने, यानी इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आंसर आ जाना है, यानी ये बन जाएगा √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा प्लस √5 प्लस √2 इसका स्क्वायर। अच्छा, ये वाला हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। तो एक और फार्मूला भी था जिसमें माइनस था लेकिन उसमें 4ab के इक्वल होता है, लेकिन हमारा कंसर्न अभी इसी के साथ है, तो हम इस वाली वैल्यू को क्या राइट करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है √5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम राइट करेंगे प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या है हमारे पास √2 और इसका स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर में बन जाएगी। ये वाला स्टेप गौर से आपने समझ लेना है, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, और नीचे जो है ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ठीक, और ये इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये आ रहेगा 5 प्लस 2 अपॉन ये आ रहेगा 5 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, ये आ रहेगा हमारे पास 2 टाइम्स 5 प्लस 2 7 अपॉन 5 माइनस 2 क्या रहेगा 3, 7 2 ज़ार 14 अपॉन 3, यानी x प्लस 1/x, ये हम राइट भी कर देते हैं, x प्लस 1/x इक्वल आ जाएगा 14/3 के, ठीक हो गया जी। अब इसका हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x, इस वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3 का स्क्वायर। अब सिर्फ हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से कि यह आ रहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ रहेगा, पहले 14 का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, तो उसको हमने राइट करना है जी 196/3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी 196/9 माइनस 2। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा 196 माइनस 18, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा हमारे पास x स्क्वायर
प्लस 1/x² इज इक्वल टू 196 में से 18 माइनस करें तो यह रहेगा 178/9। ठीक हो गया जी, 178/9 आ गया। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया ये। ठीक है, एक आंसर हमारे पास ये है, एक पार्ट का, एक पोर्शन का, और पहला जो पोर्शन था x प्लस 1/x उसका आंसर ये है हमारे पास। एक पोर्शन रह गया अब हमारे पास जो कि है x³ प्लस 1/x³। तो यहाँ पे हम फिर ले लेंगे x प्लस 1/x और इसका ले लेंगे क्यूब। ठीक है जी, क्यूब लेंगे तो ये आ रहेगा 14/3 का क्यूब। अच्छा जी, जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। 3ab नहीं लिखेंगे, ab नहीं लिखेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस b लिख देते हैं। x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का x की वैल्यू कितनी है 14/3, यहाँ पे आ रहेगा 14/3। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स को कम किया जाए और ताकि यहाँ क्वेश्चन पूरा आ सके। अच्छा जी, जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद 14 का क्यूब लेंगे तो यह रहेगा 2744। ये मैंने पहले ऑलरेडी नोट किया हुआ है इसलिए मैं देख के लिख रहा हूँ ताकि टाइम भी बचे। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी करना वही है जो आपको बताया जा रहा है। ये 27 आ जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू ये जो 14 है इधर आके माइनस हो जाएगा अब हमारे पास। तो इसको राइट करेंगे 2744/27 माइनस 14 और ये आ रहेगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27 एलसीएम आ जाएगा और ये 2744 माइनस 27 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आ जाएगा आंसर इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2366/27। ज़्यादा कैलकुलेशंस वाली जो बातें होती हैं ना वो फिर मैं जो नोट किया होता है वो लिख लेता हूँ ताकि टाइम भी हमारा बच जाए और क्वेश्चन समझ भी आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, साथ साथ ही राइट हैंड साइड को भी लिखते जाएंगे। हम कंपेयर करना पड़ेगा ना एंड पे जाके हमें, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास √3 + 1 और √3 - 1। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका एलसीएम राइट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी। यानी आ रहेगा √3 - 1 इसका स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b टाइम्स √3। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास √3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 टाइम्स √3, ठीक है। और ये प्लस है तो प्लस के बाद साइन चेंज नहीं होने इसलिए ऐसे लिख देते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 टाइम्स √3 अपॉन ये आ रहेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। इक्वालिटी में है a + b टाइम्स √3 जी। तो ये आ रहेगा ऊपर हमारे पास 3 + 1 माइनस 2 टाइम्स √3 प्लस 3 + 1 प्लस 2 टाइम्स √3 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू a + b टाइम्स √3 जी बेटे। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास ये 2 टाइम्स √3 ये 2 टाइम्स √3 तो ये तो कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये 3 + 1 4 4 + 3 7 7 + 1 8 ये आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 3 - 1 2 आ गया। ये a + b टाइम्स √3 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आता है तो 4 इक्वल आ रहा है हमारे पास a + b टाइम्स √3 जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है वो किसके इक्वल है। तो इसका तरीका ये है कि हम इसको राइट करेंगे, हमारे पास सिर्फ 4 है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि √3 वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4
ए पावर 0 और प्लस 0 अंडर रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस पी टाइम्स अंडर रूट 3। अब आप ये देखें, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट, ठीक हो गया। इसका कोफिशिएंट 4 है ए का और बी का कोफिशिएंट 0, क्योंकि यहाँ था कुछ नहीं। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। ये हमने खुद से राइट किया है इक्वेट करने के लिए, यानी कंपेयर करने के लिए। वैसे भी अगर आप लिखना चाहें ए का कोफिशिएंट ये है और बी का कोफिशिएंट था नहीं, तो वो 0 ही लिखेंगे फिर, ठीक है। कंपेयरिंग करने से ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और बी की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो भी जो है उसको ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर मेरी तरफ से कहीं कोई गलती रही हो तो वो भी ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो दूसरे बेटे बेटियों तक ज़रूर पहुँचाया करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।